मूवी की शुरुआत मार्गरेट से होती है, जो बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर का काम करती है। मूवी के दूसरे कैरेक्टर एंड्रयू को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो मार्गरेट का असिस्टेंट है। एंड्रयू को आज सुबह जल्दी उठने में देर हो जाती है, तो वो जल्दी से तैयार होकर घर से निकलता है और मार्गरेट के लिए कॉफी लेकर ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में एंड्रयू से कॉफी गिर जाती है, जिससे उसकी शर्ट गंदी पड़ गई थी। मार्गरेट के डर से एंड्रयू अपने कॉलीग से उसकी शर्ट मांगता है और बदले में उसे फुटबॉल मैच की टिकट्स दे देता है। मार्गरेट भी ऑफिस आ जाती है, जिसके डर से सारे एम्प्लॉइज अपना अपना काम करने लग जाते हैं। मार्गरेट एंड्रयू को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे पब्लिश होने वाली बुक के बारे में पूछती है। एंड्रयू बताता है कि अभी तक वो बुक पब्लिश नहीं हो सकी। ये सुनकर मार्गरेट एंड्रयू के साथ बॉब नाम के एम्प्लॉय के पास आती है और बॉब से बिना कुछ पूछे मार्गरेट उसे नौकरी से निकाल देती है। बॉब को मार्गरेट पर बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने मार्गरेट पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो मार्गरेट को कहता है कि तुम सारी जिंदगी अकेली ही रहोगी, तुम कभी भी किसी की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। मार्गरेट उसे धमकी देती है कि अगर वो चिल्लाना बंद नहीं करता तो सिक्योरिटी उसे धक्के मारकर निकाल देगी। बॉब को नौकरी से निकालने के बाद मार्गरेट एंड्रयू को कहती है कि हमें इस वीकेंड बॉब का अधूरा काम पूरा करना होगा। एंड्रयू मार्गरेट को बताता है कि उसे इस वीकेंड अपनी ग्रैंडमदर की 90th बर्थडे पर जाना है। मार्गरेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एंड्रयू को अपना प्लान कैंसिल करने का कहती है। अगले सीन में मार्गरेट को उसके बॉस अपने ऑफिस में बुलाकर बताते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस से लेटर आया है और मार्गरेट का वीजा एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से मार्गरेट को वापस कनाडा जाना होगा। मार्गरेट के बॉस उसे बताते हैं कि अगली वीजा एप्लीकेशन के लिए उसे 1 साल के लिए वेट करना होगा। मार्गरेट ये सुनकर चौंक जाती है, वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। तभी ऑफिस में एंड्रयू आ जाता है और उसे देखकर मार्गरेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एंड्रयू को अपने बॉस के सामने गले लगाकर बताती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। मार्गरेट की बात सुनकर एंड्रयू की बोलती बंद पड़ जाती है और मार्गरेट के बॉस उसकी बात मान जाते हैं और उसे जल्द शादी करके अपने वीजे के लिए अप्लाई करने का कहते हैं। ऑफिस से निकलने के बाद एंड्रयू मार्गरेट से पूछता है कि ये सब क्या था। मार्गरेट उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो उसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। एंड्रयू उससे शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिस पर मार्गरेट कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा और तुम कभी भी एक एडिटर नहीं बन पाओगे। मार्गरेट उसे यकीन दिलाती है कि जैसे ही उसे वीजा मिल जाएगा वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। एंड्रयू भी उसे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो अपने एडिटर बनने के ख्वाब को खोना नहीं चाहता था। दोनों फिर इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचते हैं, जहां ऑफिसर मार्गरेट को बताता है कि उन्हें इस शादी के बारे में और भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए उन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ की जाएगी और अगर उन दोनों के जवाब मैच नहीं होते तो मार्गरेट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और एंड्रयू को 5 साल की कैद होगी। मार्गरेट ऑफिसर को बताती है कि वो इस हफ्ते एंड्रयू की ग्रैंडमदर के पास जा रहे हैं, जिस पर ऑफिसर उन्हें मंडे को आने का कहता है अपने वीजा इंटरव्यू के लिए। ऑफिस से निकलकर एंड्रयू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ, मुझे जल्द ही प्रमोशन चाहिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा। मार्गरेट मान जाती है और इस बात का फायदा उठाते हुए एंड्रयू से कहता है कि मुझे तुम सबके सामने प्रपोज करो। मार्गरेट के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो अपने घुटनों पर बैठ के एंड्रयू को प्रपोज कर देती है। वीकेंड आने पर दोनों फ्लाइट लेकर अलास्का के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ एंड्रयू की फैमिली रहती है। प्लेन में एंड्रयू मार्गरेट को अपने बारे में बताता है, जिससे मार्गरेट इंटरव्यू में ठीक जवाब दे सके। मार्गरेट के एम्प्लॉय होने की वजह से एंड्रयू उसके बारे में सब कुछ जानता था। फ्लाइट लैंड करने के बाद एंड्रयू को उसकी फैमिली पिक करने आती है। वो मार्गरेट को देखकर थोड़ा सा शॉक होते हैं, क्योंकि मार्गरेट की एज एंड्रयू से बड़ी थी। मार्गरेट और एंड्रयू फिर कार में बैठकर अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मार्गरेट देखती है कि टाउन की सारी दुकानों पर एंड्रयू का सरनेम लिखा हुआ है। दोनों फिर बोट में बैठकर आइलैंड पहुंचते हैं, जहां एंड्रयू की फैमिली का घर था। इतने बड़े घर को देखकर मार्गरेट एंड्रयू से पूछती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने अमीर हो। एंड्रयू से बताता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मेरी फैमिली अमीर है। घर पहुंच के मार्गरेट सबसे मिलती है। एंड्रयू के पिता उसे ताना देते हैं और एंड्रयू को गुस्से में कहते हैं कि तुम अपनी बॉस को कैसे डेट कर सकते हो, जिस पर एंड्रयू को अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो और मार्गरेट जल्द ही शादी करने वाले हैं। एंड्रयू की फैमिली ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और उन्हें अपने प्रपोजल की स्टोरी सुनाने का कहती है। अब दोनों के पास कोई कहानी नहीं थी। मार्गरेट एक झूठी कहानी सबको सुनाती है, जिससे घर के लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड्रयू की ग्रैंडमदर उन दोनों को किस करने का कहती है, तो एंड्रयू मार्गरेट के हाथ को किस कर देता है, मगर उसकी ग्रैंडमदर उसे मार्गरेट को एक प्रॉपर किस करने के लिए फोर्स करती है और दोनों को सबके सामने किस करनी पड़ जाती है। शाम होने पर एंड्रयू और मार्गरेट को उनका कमरा दिखाया जाता है। एंड्रयू की ग्रैंडमदर उन्हें आराम करने का कहती है और एक बेबी मेकर नाम का ब्लैंकेट दे देती है। मार्गरेट ब्लैंकेट के बारे में पूछती है तो ग्रैंडमदर बताती है कि इस ब्लैंकेट से काफी बच्चे पैदा हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम बेबी मेकर रख दिया गया है।
एंड्रयू और मार्गरेट ये जानकर ब्लैंकेट दूर फेंक देते हैं। एक ही कमरे में होने की वजह से एंड्रयू को जमीन पर सोना पड़ता है। अगली सुबह मार्गरेट को ऑथर का कॉल आता है जिसकी बुक वो पब्लिश करना चाहती थी। कमरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मार्गरेट जल्दी से बाहर चली जाती है, मगर मार्गरेट के पीछे पीछे फैमिली का डॉग भी बाहर आ जाता है और मार्गरेट को तंग करने लग जाता है। तभी बाहर एक ईगल इस डॉग को पकड़ के ले जाता है। मार्गरेट फौरन से ईगल को अपना मोबाइल मार के डॉग को आजाद कर लेती है, मगर वो ईगल दोबारा से मार्गरेट के पास आकर उसका मोबाइल छीन कर ले जाता है। मार्गरेट को ऐसे देखकर एंड्रयू की मदर और ग्रैंडमा हंसने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि मार्गरेट डॉग के साथ खेल रही है। तब तक एंड्रयू भी उठकर बाहर आ गया था। मार्गरेट उसे बताती है कि मेरा मोबाइल ईगल ले गया है। एंड्रयू से कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल टाउन जाकर नया मोबाइल ले आएंगे। एंड्रयू फिर उसे गले लगने का कहता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर उन दोनों को देख रही है। मार्गरेट को मजबूरन गले लगना पड़ता है और इस बात का फायदा उठाते हुए एंड्रयू उसे टच करने लग जाता है, जिस पर मार्गरेट को अच्छा नहीं लगता। एंड्रयू अपने फादर से मिलने जाता है। उसके फादर कल के बारे में माफी मांगते हैं। वो एंड्रयू को समझाते हैं कि मैंने ये सारा बिजनेस बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम इसे आगे लेकर जाओ। एंड्रयू अपने फादर को बताता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, जिससे वो बहुत खुश है। एंड्रयू के फादर उसके प्रोफेशन को सीरियस नहीं समझते थे और इस वजह से दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू की मदर और ग्रैंडमा मार्गरेट को टाउन लेकर एक क्लब में आ गए थे, जहां रमोन नाम का डांसर मार्गरेट के लिए स्ट्रिप करता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट क्लब से बाहर ताजी हवा में आती है। वहीं एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड भी उससे मिलती है, तो मार्गरेट उससे पूछती है कि उसका और एंड्रयू का ब्रेकअप क्यों हुआ, जिस पर वो बताती है कि एंड्रयू को न्यूयॉर्क जाकर अपना पैशन फॉलो करना था, जिस वजह से उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। वो मार्गरेट को कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें एंड्रयू जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। पार्टी के बाद मार्गरेट एंड्रयू की मदर और ग्रैंडमदर के साथ वापस आ जाती हैं। वो तीनों देखती हैं कि एंड्रयू गुस्से से लकड़ी काट रहा है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि एंड्रयू और उसके फादर में लड़ाई हुई है। वो अंदर आकर एंड्रयू के फादर को कहती हैं कि पहले ही एंड्रयू हमसे मिलने नहीं आता और अगर इसी तरह चलता रहा तो एंड्रयू हमसे नाता तोड़ लेगा। इन दोनों की बहस से बचने के लिए मार्गरेट अपने रूम में जाकर शावर लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू भी रूम की बालकनी में आ जाता है और ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनने लगता है। अंदर मार्गरेट शावर लेकर बाहर आने लगती है, मगर उससे कोई टॉवल नजर नहीं आता। वो बाथरूम से बाहर निकलने लगती है तो एंड्रयू का डॉग उस पर भौंकने लग जाता है। मार्गरेट एक हेयर ड्रायर की मदद से डॉग को डराते हुए बाथरूम से निकल जाती है कि तभी एंड्रयू अपने कपड़े उतार कर अंदर आ जाता है, जिससे दोनों में टक्कर हो जाती है। अब दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे थे तो मार्गरेट जल्दी जल्दी खुद को कवर करके एंड्रयू से दूर हो जाती है। वो एंड्रयू पर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुमने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं। एंड्रयू बताता है कि उसने ईयरफोन्स पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसे नहीं पता चला। रात को दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मार्गरेट को नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो एंड्रयू से बात करने लग जाती है। वो एंड्रयू को बताती है कि बचपन में उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो हमेशा अकेली ही रही है। एंड्रयू को इस बात पर मार्गरेट के लिए बुरा लगता है। सुबह होने पर एंड्रयू के माता पिता उन दोनों को जगाने के लिए आते हैं, तो एंड्रयू जल्दी से बेड पर आ जाता है ताकि उनकी सच्चाई छुपी रहे। उसके माता पिता उन्हें बताते हैं कि क्यों ना वो दोनों इस हफ्ते पूरे परिवार के होते हुए यहाँ आइलैंड पर शादी कर लें, जिससे एंड्रयू की दादी को बहुत अच्छा लगेगा। एंड्रयू उन्हें मना कर देता है, मगर अपनी ग्रैंडमदर के इमोशनल ब्लैकमेल पर एंड्रयू और मार्गरेट शादी के लिए मान जाते हैं। सबके चले जाने के बाद एंड्रयू मार्गरेट से पूछता है कि उसकी ग्रैंडमदर को अगर सच्चाई का पता चल गया तो वो मर जाएंगी। मार्गरेट उसे दिलासा देकर कहती है कि हम शादी के फौरन बाद डिवोर्स ले लेंगे और तुम कुछ महीनों बाद अपने परिवार को सब सच बता देना कि मैंने तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया था। मार्गरेट एंड्रयू के करीब हो गई थी और इस बात का एहसास करके मार्गरेट बाहर साइकिल चलाने चली जाती है। वो खुद को समझाती है कि एंड्रयू और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता और उनका रिश्ता सिर्फ एक झूठ है। अगले सीन में एंड्रयू और मार्गरेट बाकी सबके साथ टाउन जाते हैं शॉपिंग करने। मार्गरेट वहाँ अपना ईमेल चेक करती है तो उसे एंड्रयू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हुआ नजर आता है। मार्गरेट एंड्रयू से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना अच्छा लगा, तो एंड्रयू से बताता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल चुका है क्योंकि वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मार्गरेट यही जानना चाहती थी कि क्या एंड्रयू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार तो नहीं। एंड्रयू की ग्रैंडमदर मार्गरेट को अपने साथ एक शॉप पर ले जाती हैं, जहां वो मार्गरेट को एक वेडिंग ड्रेस पहनने को कहती हैं। वो मार्गरेट को एक नेकलेस भी देती हैं जो उनके परिवार में 150 साल से चल रहा था। मार्गरेट को ग्रैंडमदर का प्यार देखकर अच्छा नहीं लगता। वो बहुत बुरा महसूस करती है क्योंकि वो सबसे झूठ बोल रही थी। तो वो जल्दी से एंड्रयू के साथ बोट में बैठ जाती है और बोट को तेजी से चलाते हुए घर की तरफ जाने लगती है। मार्गरेट बोट बहुत तेज चला रही थी। एंड्रयू से हटाकर खुद बोट चलाने लग जाता है।
मार्गरेट उसे कहती है कि वो सबसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं कर रहे और जब सबको सच्चाई का पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। इसी बहस में एंड्रयू एक तेज टर्न लेता है जिससे मार्गरेट पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता था तो एंड्रयू फौरन से उसे बचाकर पानी से निकाल लेता है। वो मार्गरेट को टॉवल से कवर करता है जिसे देखकर मार्गरेट के दिल में एंड्रयू के लिए फीलिंग्स जाग जाती हैं। घर पहुंच के एंड्रयू के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। वहाँ वीजा ऑफिसर भी आया हुआ था। वो एंड्रयू को कहते हैं कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बोलने का, मगर एंड्रयू से कहता है कि वो मार्गरेट से प्यार करता है और वो दोनों कल शादी करने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो मार्गरेट एंड्रयू से पूछती है कि वो इतना सब उसके लिए क्यों कर रहा है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। कमरे में ग्रैंडमदर आती है और मार्गरेट को अपने साथ चलने का कहती है क्योंकि कल उनकी शादी थी, जिस वजह से वो दोनों आज एक कमरे में नहीं सो सकते। अगले दिन शादी की सेरेमनी शुरू हो जाती है। मार्गरेट वेडिंग ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी, मगर अब उसे अपने झूठ पर बहुत पछतावा होता है। वो सबके सामने सच कह देती है कि वो ये शादी अपने वीजा के लिए कर रही है और ये कहकर मार्गरेट वहाँ से भाग जाती है। एंड्रयू गुस्से से अपने कमरे में आता है जहाँ मार्गरेट ने उसके लिए एक लेटर लिखा था। मार्गरेट ने लिखा था कि मुझे तुम्हारी बुक बहुत अच्छी लगी, तुम एक बहुत होनहार राइटर हो, मैं जाने से पहले तुम्हारी बुक पब्लिश करवा दूंगी क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे असिस्टेंट हो। एंड्रयू बाहर आता है जहाँ उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं कि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाई। इस पर एंड्रयू और उसके पिता में बहस शुरू हो जाती है कि तभी एंड्रयू की दादी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। फैमिली के सभी सदस्य ग्रैंडमदर को जल्दी से प्लेन में हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। ग्रैंडमदर एंड्रयू और उसके फादर को समझाती है कि वो अपनी लड़ाई को छोड़कर एक साथ प्यार से रहें। वो दोनों को प्रॉमिस करने का कहती है कि वो आइंदा कभी झगड़ा नहीं करेंगे, जिस पर दोनों ग्रैंडमदर की बात मान जाते हैं और ग्रैंडमदर ये सुनकर उठ जाती हैं क्योंकि वो तो बस नाटक कर रही थी। वो एंड्रयू को कहती है कि तुम्हें जल्दी से मार्गरेट को रोकना होगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वो सब प्लेन से एयरपोर्ट पहुंचते हैं मगर तब तक मार्गरेट जा चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पर जहां मार्गरेट अपना सामान पैक कर जा रही थी। एंड्रयू वहां आकर उसे रुकने का कहता है तो मार्गरेट कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि वो दोनों इस झूठ को और नहीं बढ़ा सकते। एंड्रयू कहता है कि मैं तुमसे पहले नफरत करता था और मुझे अब तुमसे सच्चे दिल से प्यार होने लगा है। मार्गरेट कहती है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में चलना मुश्किल होगा, जिस पर एंड्रयू कहता है कि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ और इस बात पर दोनों सबके सामने किस कर लेते हैं। इसी हैप्पी नोट पर मूवी एंड हो जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई फिल्म सजेशन हो तो कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।